क्लास फर्स्ट ईयर का आज हमारा दूसरा लेक्चर है और टॉपिक है स्टेनिंग। टॉपिक चूँकि आज स्टेनिंग के मुतालिक है तो स्टेनिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको है आप ये समझ लें कि स्टेन क्या होता है। स्टेन आप लोगों ने इश्तिहारों में देखा होगा, ज़िद्दी दाग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टबबर्न स्टेन। स्टबबर्न स्टेन तो ज़िद्दी दाग को कहते हैं। अब स्टेन किसको कहते हैं? स्टेन कहते हैं इट इज़ द डिसकलरेशन ऑफ सरफेस। कोई भी सरफेस है मैं उसकी डिसकलरेशन, उसको कलर देता हूँ, दिस इज नोन एज स्टेन। लेकिन ये जो टॉपिक है स्टेनिंग, ये आज का हमारा टॉपिक है। आपको कम से कम ये जहन में आ चुका होगा कि आज हम डिसकलरेशन, किसी भी सरफेस का अगर कोई कलर है इसके ऊपर हम दूसरा सरफेस अगर चढ़ा रहे हैं, मकसद क्या है, किन किन चीज़ों पर हम कर सकते हैं, आज का हमारा ये टॉपिक है। स्टूडेंट टॉपिक थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि टॉपिक तो है थोड़ा सा मुश्किल, कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझना हो, आप समझते इंशाल्लाह समझेंगे। लेकिन आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले करना है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब स्टेनिंग की डिफिनीशन क्या है? ये वो टेक्निक है जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं, या इसके अलावा हम सेल साइटोलॉजी की फील्ड में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्निक क्या है? इट इज़ द टेक्निक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट इज़ यूज्ड टू एनहांस द कंट्रास्ट एंड सैंपल एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको देखना चाहते हैं, लेकिन आप उनमें डिसकलरेशन करके, ताकि आप उसको देख सके डिफरेंट कलर देकर। जिस तरह मैंने बोर्ड आप भरा है आपके सामने, कोई ब्लैक, कोई ग्रीन, कोई रेड कलर के हैं, कोई जो है ना वो ब्लू कलर के हैं, जिस तरह आपको डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं, तो ये कंट्रास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो कंट्रास्ट कलरेशन हम आमतौर पर फीमेल जो है इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो कंट्रास्ट कलर किसको, तो कंट्रास्ट हम कलर देते हैं डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में, हिस्टोलॉजी की फील्ड में, ताकि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें जो चीज़ देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए, ताकि वो हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आए। दिस टेक्निक इज़ नोन एज स्टेनिंग टेक्निक। स्टूडेंट इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टेनिंग टेक्निक वी गॉट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल और टिश्यू। डिटेल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं, उनको अलग अलग हम पढ़ सकते हैं, उनके अलग अलग मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शंस हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई टिश्यू है, फॉर एग्जांपल मसल टिश्यू है, फॉर एग्जांपल ब्लड टिश्यू है, तो अगर मसल टिश्यू हैं तो मसल सेल्स के अंदर जो बुनियादी बेसिक सेल्स होते हैं, इनकी अरेंजमेंट तक हम पढ़ सकते हैं कि इनकी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हैं या अपनी जगह पर हैं। क्यों? ये भी आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है, क्यों हम देखते हैं अरेंजमेंट को। इस स्टेनिंग के टेक्निक में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह हम कपड़ों को रंग देते हैं, कपड़ों को हम रंग देते हैं, तो इस तरह यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ होता है वो भी स्टेन होता है, लेकिन वो स्टेन अलग है, बायोलॉजी में जो फील्ड इस्तेमाल होता है, और वो दूसरा अलग है। तो एरिया अब हम किस ब्रांच बायोलॉजी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? किस ब्रांच में? वो है हिस्टोलॉजी की फील्ड में, हेमाटोलॉजी द स्टडी ऑफ ब्लड। इसी तरह हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी किसको कहते हैं? हिस्टो कहते हैं टिश्यू को, पैथो कहते हैं सफरिंग को, और लोगी को कहते हैं, वो तो आपको मालूम है, स्टडी को कहते हैं। अगर कोई टिश्यू है जो सफ़र हो रहा है किसी भी पैथोजन से, या किसी भी बीमारी से, या कैंसर से, किसी भी वजह से, तो वो है हिस्टोपैथोलॉजी। अब हिस्टोपैथोलॉजी में हम दो तरह से सेल ले सकते हैं, ठीक है। दो मशहूर टर्म है, वो आप सीख लें, डेली लाइफ में आप इनको सुनते होंगे। तो दो टर्म आमतौर पर हम सुनते हैं, एक को कहते हैं बायोप्सी और दूसरे को कहते हैं ऑटोप्सी। बायोप्सी और दूसरे को कहते हैं ऑटोप्सी। बायोप्सी जो है ये लैटिन वर्ड है और ऑटोप्सी भी लैटिन वर्ड है। ये टर्म जो है सबसे पहले अबुल कैसिस जो मुस्लिम साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले, जो अबुल कासिम अल ज़हरावी हैं जिसको इंग्लिश में अबुल कैसिस कहते हैं, इसने सबसे पहले ये टर्म जो है ये इस्तेमाल किए थे। लैटिन वर्ड्स हैं। बायोप्सी कहते हैं बायो मीन लाइफ को। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई टिश्यू, ठीक है, यानी या कोई एक बंदा जिंदा है, मेरे बॉडी का
कोई भी अगर टिश्यू मैं निकालूं और उसके आगे मैं एग्जामिनेशन कर लूं, तो मैं चूंकि जिंदा हूं या जिंदा टिश्यू से मैंने कोई पार्ट निकाला और इसको मैं एग्जामिनेशन कर रहा हूं, तो दिस इज नोन एज बायोप्सी। और ऑटोप्सी क्या है? ऑटोप्सी ये भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब यह है टू एग्जामिन फॉर वन सेल्फ। ये मरे हुए कोई बंदा हो, मरा हुआ टिश्यू हो, ठीक है। जिस तरह पोस्टमार्टम आमतौर पर होता है, बंदा मर जाता है तो हम कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई या पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश जो है पहुंचाई गई। तो ये पोस्टमार्टम यह है कि अगर कोई बंदा मर जाए और मरा हुआ बंदा या मरा हुआ टिश्यू है उससे मैंने चंद सेल्स या पार्ट निकाला और इसको मैं एग्जामिनेशन कर रहा हूं, तो दिस इज नोन एज ऑटोप्सी, ठीक है। तो ये जब भी लिए जाते हैं बायोप्सी में या ऑटोप्सी में, दोनों जब लिए जाते हैं तो फिर इसको फॉर्मेलिन से उसको ट्रीट करते हैं ताकि सेल डाई ना हो, सेल जो है ना वो डिके ना हो, ठीक है, उसकी डिकम्पोजिशन ना हो। तो फॉर्मेलिन से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं और फिर जाकर इसकी एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी के 2 टर्म थे जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये है एरिया ऑफ यूजिंग एंड स्टेनिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सैंपल यूजिंग एंड स्टेनिंग। कौन कौन से हम सैंपल इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेनिंग के लिए? वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हो सकते हैं मसल भी हो सकते हैं, वो ब्लड सेल भी हो सकते हैं, या कोई ऑर्गेनेली हो सकती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग की किस्में क्या है? स्टेनिंग की किस्में एक है वाइटल स्टेनिंग। तो वाइटल स्टेनिंग आपकी बुक में है। वाइटल स्टेनिंग कौन सा है? वो प्रोसेस ऑफ डाइइंग है, क्योंकि इसकी हम डिस्कलरेशन करते हैं माइक्रो सेल या टिश्यू की। सो इफ द प्रोसेस ऑफ डाइइंग टेक प्लेस ऑफ लिविंग सेल, दिस इज नोन एज वाइटल स्टेनिंग। तो वाइटल स्टेनिंग जो है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग सेल, और ऐसा लिविंग सेल जो उस ऑर्गेनिज्म के या उस ऑर्गन के साथ अटैच हो, अगर उस वक्त हम इसकी कलरेशन कर रहे हैं, स्टेनिंग कर रहे हैं, तो ये है वाइटल स्टेनिंग, ठीक है। ये एन वेवो भी हो सकता, दिस इज आल्सो नोन एज एन वेवो। एन वेवो इसको क्यों कहते हैं? एन वेवो जो है ये भी लैटिन वर्ड्स हैं, एन वेवो, एक्स वेवो। एन वेवो का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही अंदर हो रहा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हो रहा है। लेट्स सपोज मैं अपने स्किन के ऊपर कोई स्टेनिंग कर रहा हूँ, कोई खास स्टेन, कोई कलर डाई जो है वो मैं लगा देता हूँ, और ये ऐसे डाई होंगे जो मेरे सेल या टिश्यू को नुकसान नहीं देंगे। तो वाइटल स्टेनिंग जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग सेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरी बात ये है कि ये सेल को नुकसान नहीं देता, यानी सेल की जो केमिकल नेचर है, सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहे हैं उनके लिए ये हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो ये वाइटल स्टेनिंग के हवाले से चंद एमसीक्यूज अपने साथ नोट कर ले, क्योंकि ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि विच वन ऑफ देम वाइटल स्टेनिंग या इन विट्रो स्टेनिंग, इन विच वन ऑफ देम इज यूज्ड फॉर लिविंग सेल, या कोई ऑर्गेनिज्म आपको दे देंगे, बैक्टीरिया है या कि इसमें हम किसके लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है वाइटल स्टेनिंग। ये इसकी एन वेवो और एक्स वेवो एग्जामिनेशन विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इन विट्रो स्टेनिंग। इन विट्रो स्टेनिंग क्या है? In vitro staining, it is the dyeing of cell or tissue that is removed from the biological context. अब ये ऐसा स्टेनिंग है क्योंकि इसमें जो हम कलरेशन इस्तेमाल करते हैं, हम जो सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, वो सोल्यूशन चूंकि इन सेल या टिश्यू के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इसी वजह से इस स्टेनिंग में हम सेल जो है बायोलॉजिकल कंटेक्स्ट से जुदा कर देते हैं, क्योंकि अंदर की केमिकल नेचर को ये ख़राब करेंगे। तो ये स्टेनिंग जो है ये हार्मफुल फॉर सेल होते हैं, और ये आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं डेड सेल के लिए या बायोलॉजिकल कंटेक्ट से जुदा करके उस सेल के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये है वाइटल स्टेनिंग और इन विट्रो स्टेनिंग के दरमियान डिफरेंस। बकाया आपकी बुक में जो ग्राफ दिया गया है, जो टेबल दिया गया है, इनमें आपको आपके सामने नाम है, वो यहाँ पर लिखना और ड्रा करना मुश्किल था, तो इसी वजह से बुक आपके साथ है तो उसके साथ इसको टीली कर लें। बकाया इसके बाद दूसरा टाइप ऑफ स्टेनिंग है कि बाज़ औक़ात हम स्टेनिंग करते हैं इस तरीके से करते हैं कि हम किसी भी डिज़ायर ऑब्जेक्ट पर एक ही कलर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक कलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अलग टाइप ऑफ स्टेनिंग है। अगर एक से ज़्यादा स्टेनिंग कलर इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी सोल्यूशन में एक से ज़्यादा 2 कंटेंट आपस में मिला देते हैं और डिज़ायर ऑब्जेक्ट पर रख देते हैं, डाल देते हैं, तो ये अलग किस्म का स्टेनिंग है। तो इस बुनियाद पर नंबर ऑफ यूजिंग ऑफ स्टेन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेनिंग, सिंपल स्टेन एंड काउंटर स्टेन। सिंपल स्टेन वो होता है कि अगर आप सेल स्टेनिंग कर रहे हैं, सेल या टिश्यू स्टेनिंग कर रहे हैं और उसमें
आप सिंगल जो है वो कलर इस्तेमाल कर रहे हैं या सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं या उस सोल्यूशन के दरमियान अंदर जो है जो कंटेंट मौजूद है वो सिंगल है, दिस इज नोन एज सिंपल स्टेन। दूसरा है काउंटर स्टेन। ये लफ्ज़ आपके बुक में मौजूद है लेकिन लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, मैंने स्टार्ट में बताया कि आपने घबराना नहीं है। तो काउंटर स्टेन कौन सा है? दैट टाइप ऑफ स्टेन दैट मेक सेल और टिश्यू मोर विजिबल व्हेन यूज्ड विद प्रिंसिपल स्टेन। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल स्टेन? प्रिंसिपल स्टेन वो स्टेन है जो प्राइमरी स्टेन था, यानी जो सिंपल स्टेन में जो इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन ये चूंकि काउंटर स्टेन में ये एज अ हेल्प इसके साथ इस्तेमाल हो रहा है तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज काउंटर स्टेन। कैसे? आपको मैं मिसाल से समझाता हूं। क्रिस्टल वायलेट जो है ये एक स्टेन है जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया के लिए। ये एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था सर हांस क्रिश्चियन ग्राम, इसने ये इस्तेमाल किया था ये टेक्निक। तो क्रिस्टल वायलेट डाई जो था ये आमतौर पर इस्तेमाल होता था बैक्टीरिया के सारे बैक्टीरिया के लिए, लेकिन ये इस्तेमाल होता था जब ये लगाया गया तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए ये ज़्यादा फेवरेबल था। तो क्रिस्टल वायलेट इज यूज्ड एज अ प्रिंसिपल स्टेन। फिर उसके लिए एज अ काउंटर स्टेन, चूंकि बैक्टीरिया के अंदर सिलवाल की बुनियाद पर दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, एक को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरे को कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्योंकि सिलवाल के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी बुनियाद पर डिफरेंस है, लिहाजा अलग अलग डाई इस्तेमाल करना ज़रूरी थे। तो जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया थे इसके लिए क्रिस्टल वायलेट इस्तेमाल किए गए, लेकिन ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया विजिबल नहीं थे, उसके लिए काउंटर डाई जो था काउंटर स्टेन ये इस्तेमाल करना ज़रूरी था। तो इसी वजह से सफरानीन इज यूज्ड एज अ काउंटर स्टेन, ये फिर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो सफरानीन जो है ये इस्तेमाल किया जाता है एज अ काउंटर स्टेन विच इज यूज्ड बाय सर हांस क्रिश्चियन ग्राम। तो तब इसके बाद इसने इथानॉल या अल्कोहल से इसको धोया, तो तब जो है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वाज़ेह हो गए। काउंटर स्टेन का दूसरा एग्जाम्पल जो है ये यूसीन है, ये भी आपकी बुक में दिया गया है। तो ये काउंटर स्टेन की कहानी है, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तीसरा एक अलग किस्म का स्टेन भी है, ये भी आपकी बुक में ग्राफ की टेबल की शक्ल में मौजूद है, यहाँ पर मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। ये टाइप ऑफ स्टेनिंग किस बुनियाद पर है? मैंने शुरू में बताया कि स्टेनिंग किसको कहते हैं। स्टेनिंग जो है कलरेशन को कहते हैं। ठीक है, टेक्निक इस्तेमाल होता है ताकि हम डिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट को अपनी डिज़ायर के मुताबिक देख सके। तो जब हम स्टेन लगाते हैं, कोई कलरेशन करते हैं उसकी, वो परमानेंट भी हो सकता है, देरपा भी हो सकता है और आर्जी भी हो सकता है। तो वन इज परमानेंट स्टेन एंड द सेकंड वन इज नोन एज टेम्परेरी स्टेन। तो परमानेंट स्टेन जो है ये कौन सा स्टेन होगा? परमानेंट एज द नेम इंडिकेट, ये वो स्टेन होगा, ये वो स्टेनिंग टेक्निक होगा जिसमें जो हम डिस्कलरेशन कर रहे हैं किसी सेल की, किसी टिश्यू की, वो परमानेंट हो। मैं मिसाल देता हूँ, आप लोगों ने मैट्रिक में या 9th में प्रैक्टिकल किए होंगे। वो प्रैक्टिकल में लेब वर्क जब आप करते थे तो उसमें कुछ स्लाइड्स थे, वो स्लाइड्स में अमेबा डिफरेंट चीज़ें आपको विजिबल माइक्रोस्कोप के जरिए आपने देखी। वो जो स्लाइड बनाए गए थे वो स्लाइड जो है उसके ऊपर परमानेंट स्टेन इस्तेमाल हुए थे। परमानेंट स्टेन, क्योंकि ये ऐसे स्टेनिंग परमानेंट स्टेन हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमने परमानेंट स्लाइड बनाने हो, परमानेंट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को महफूज करना हो। सो इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन। दूसरा, कलर डज नॉट फेड, यानी जो अमेबा, जो पेरामेशियम, जो क्लेमोडेमोनास या स्पायरोजारा आप लोगों ने स्लाइड पे देखे थे, तो उसका कलर जो है वो अब तक कई सालों तक ये फेड नहीं होता, धुंधला नहीं होता। तीसरा नंबर क्या है जो परमानेंट स्ट्रेन का कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि इसमें सेल या किसी स्ट्रक्चर का या टिश्यू का वो स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज नहीं होता, ख़राब नहीं होता। तो ये इसके पॉजिटिव और प्लस पॉइंट्स हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सफरानीन है। ठीक है, जो टेम्परेरी स्टेन है इज द नेम इंडिकेट, ये वक्ती तौर पर अगर आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं, आप लोगों ने स्लाइड्स देखे, प्रैक्टिकली आप जब फर्स्ट ईयर में के वो करेंगे तो आपको कॉलेज में आपको दिए जाएंगे कि खुद ही स्लाइड्स बना लो। अब खुद स्लाइड अगर आप बना रहे हैं तो खुद स्लाइड बनाते वक्त आपको जो स्टेन दिए जाएंगे वो सारे के सारे टेम्परेरी स्टेन होंगे कि वो क्या होते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर इमीडिएट पर्पस। ठीक है, घंटे 2 घंटे के लिए। कलर सून फेड अप, इसका कलर जल्दी ख़त्म होता है। कलर होगा तो वो ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट, वो सेल या टिश्यू नज़र आएगा। ठीक है, अगर वो नहीं आएगा तो इसी वजह से हम
सेल पर या टिश्यू पर हम स्टेनिंग का मेथड करते हैं। स्टूडेंट आपको ये भी बताता चलूँ कि हर सेल जो है ये स्टेनिंग, हर सेल या हर टिश्यू के लिए स्टेनिंग इस्तेमाल नहीं होता। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिस पर हम ये स्टेनिंग का मेथड कर सकते हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो स्टेनिंग का मेथड उस पर अप्लाई हो सकता है, जैसे उसको कहते हैं क्रोम सेल। इसी वजह से क्रोम सेल उसको कहा जाता है कि ये वो सेल होते हैं जो which take up the stain, those cell which take up the stain is known as chrome cell. फॉर एग्जाम्पल इसी वजह से तो क्रोमोसोम को क्रोमोसोम कहा गया है, हालांकि इसका अपना कलर नहीं है, लेकिन क्रोमोसोम को क्रोमोसोम इसी वजह से कहते हैं। वाई? बिकॉज इट कैन टेक अप द डाई। ठीक है, तो फिर इसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, एसिड और बेस, कुछ ऐसे होते हैं जो एसिड स्टेन को लेते हैं, उसको कहते हैं एसिडोफिल। कुछ ऐसे होते हैं जो बेस वाले स्टेन को लेते हैं, उसको कहते हैं बेसोफिल। जिस तरह रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल के अंदर टाइप्स हैं। तो कलर सून फेड अप, ये कलर इसका जल्दी खत्म होता है। थर्ड नंबर पर है सेल या टिश्यू जो है ये डैमेज होता है इस सोल्यूशन में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है आयोडीन। आयोडीन आमतौर पर हम केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। तो केमिस्ट्री में जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर। इंडिकेटर का क्या मतलब? कोई भी रिएक्शन किसी ट्यूब में हो रहा है तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि रिएक्शन हो गया? उस रिएक्शन के रिजल्ट में कोई वो बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का वो मुझे साइन देगा। ठीक है, वो मुझे कोई निशान छोड़ेगा तो निशान वो आयोडीन मुझे एज अ इंडिकेटर इनमें इस्तेमाल होता है। तो ये तो है एज अ केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल। इसके अलावा यही आयोडीन जो है ये स्टार्च के साथ इस्तेमाल होता है। स्टार्च आप लोग जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लीफ को लिया हुआ है और मैं लीफ को इस्तेमाल कर रहा हूँ अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसमें लीफ को। तो मैंने स्टार्च के साथ आयोडीन को ले लिया, तो ये मुझे कलर क्या देगा? ब्लू या रेड, ब्लू या डार्क, लेकिन डार्क ब्लैक। डार्क ब्लू या डार्क ब्लैक जब कलर दे दे आयोडीन स्टार्च के साथ मिलके, तो ये है इसका एज इंडिकेटर काम करता है। यूज एज अ मोर्डेंट। मोर्डेंट क्या होता है? आमतौर पर दुपट्टे जो है या कपड़े रंगने जो इंडस्ट्री में करते हैं, या आमतौर पर फीमेल जो है वो अपने दुपट्टों को रंगने का काम करते हैं, जब उस पर रंग चढ़ाते हैं तो उसमें भी ये आयोडीन जो है ये इस्तेमाल होता है। तो इसको कहते हैं एज अ मोर्डेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट टेम्परेरी स्टेनिंग टेक्निक उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप क्वेश्चन पूछें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा।